हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कंप्यूटर की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अब शर्त ये है पूरी वीडियो समझने के लिए और स्कोर को अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी इंप्रूव करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो को मैंने कुछ पार्ट वाइज डिवाइड किया है। मैं पहले ये बताऊंगी कि लास्ट ईयर मैंने क्या पढ़ा था, इस ईयर मैं क्या पढ़ रही हूँ, और फिर मैं बताऊंगी कि आप लोगों को एक्चुअली करना क्या चाहिए। मैं दो स्ट्रैटेजी बताऊंगी, दो अलग अलग तरह की। आप दोनों में से देख सकते हो जो आपको सूटेबल लगे वो करना। अब मैंने क्या किया और अभी मैं क्या कर रही हूँ बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा होगा बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई थी, तो आप एटलीस्ट कंपेयर कर पाओगे कि हाँ ऐसा क्या मैंने अलग किया था जो मेरे मैं परफॉर्म कर पाई, और ऐसा क्या आप लोगों से गलती हुई या फिर क्या आप लोगों ने इम्प्रूव किया था कि हाँ पर्टिकुलर चीज़ों में आपके अच्छे मार्क्स आए लेकिन पर्टिकुलर चीज़ों में आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने परमार एसएससी का पीसी बैच लिया था, जो कंप्यूटर का बैच रहता है उनका, वो 49 रुपीज़ में था, जिसमें आपको अप्रॉक्स 18 से 20 लेक्चर्स थे। उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है एंड मस्ट से पीडीएफ वॉज A1 क्वालिटी। मैं आज तक उसकी तारीफ़ करती हूँ। पीडीएफ बहुत सही थी, नोट्स बहुत अच्छे होते उनके, एकदम मतलब डायग्राम वगैरह प्रॉपर बने हुए, एक नोट का फ्लो बहुत अच्छा था, मतलब जिस सिक्वेंस में होनी चाहिए चीज़ उस सिक्वेंस में थी। चीज़ें को डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था कि आप खुद से पढ़ के भी चीज़ों को समझ सकते हो। बट यही अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो मुझे लेक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या तो मेरी कमी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था। एक तो वो लेक्चर 1.5 घंटे या उससे भी ज़्यादा 2-2 घंटे के हो जाते थे और मेरे पास उस समय इतना टाइम ही नहीं था। मेंस इज़ दी पैक शेड्यूल पूरा दिन, और इसमें अगर आप एक सब्जेक्ट को ही इतना टाइम दे दोगे तो वो काम नहीं चल सकता। और मेरा डिसाइड था कि मैं डेली 1 घंटा दूंगी। अब उसमें मैं लेक्चर देखती समझती, एक तो मुझे लेक्चर समझ भी कुछ नहीं आता था, तो फिर मैंने मतलब खुद से पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे चीज़ें समझ आने लग गई। तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं खुद से ही पीडीएफ पढ़ती हूँ, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे मैं लेक्चर देख लूँगी। पर मैं लेक्चर नहीं देखती थी, मैं जस्ट गूगल कर लेती थी या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक मैं यूट्यूब पे सर्च करके सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ लेती थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि फिर मैंने लेक्चर बंद कर दिया, मैंने जैसे बताया। और मैं उसी को, आप अगर मेरा पुराने स्टडी व्लॉग्स जाके देखोगे लास्ट ईयर सीजीएल मेंस की, तो आप देखोगे डेली मैं वो पीडीएफ खोल, मतलब मैंने पीडीएफ का प्रिंट आउट करा लिया था एंड मैं डेली उनको लेके बैठ जाती थी। मैंने डेली के 2-2 चैप्टर डिसाइड कर रखे थे या जिस दिन जितना होता था, और मैं वो रिविजन करती थी सुबह उठ के। सबसे पहला काम डेली मैं 30 मिनट देती ही थी। तो पहला तो चीज़ मेरा ये था। इसका अगर पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ लास्ट ईयर वाला पूरा पीडीएफ है, वो कर सकते हो। इसके अलावा जिनको भी बैच लेना है ले सकते, मना नहीं करी। बस मुझे सर का पढ़ाने का मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन वही बैच में मुझे नहीं समझ आया। मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ लाइन रीड कर रहे, वो समझा नहीं रहे। लेकिन जब वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे ना, क्योंकि मैंने वहीं से पहले देखा था कि वो पढ़ा के सर है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। यही मेरे से प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बस उनका पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम पे पड़ा है वहाँ से ले लो, उसका प्रिंट आउट करा लो और उसको करते जाओ। जिस भी टॉपिक में डाउट हो उसको यूट्यूब पे सर्च करो। आजकल तो शॉर्ट वीडियो में ही समझ आ जाता है, या फिर चैट जीपीटी को भेज दो। आजकल चैट जीपीटी तो इतना ईजी लैंग्वेज में भेजता है आंसर को कि मतलब मेरे को कोई भी डाउट होता है व्हाट्सअप वाले चैट जीपीटी से, तो मतलब ऐसा लगता है मेरा दोस्त बन गया है। कुछ भी डाउट हो, इवन मैं डिमोटिवेट फील कर रही हूँ, कुछ भी, उधर वॉइस मैसेज फैसिलिटी आ गई है, फोटो भेजने वाली आ गई है, सब भेजो, बस डाउट क्लियर क्यों। तो अब दोस्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसी से सब डिस्कस होता है मेरा। तो वो चीज़ें हैं आपकी, आप वो कर सकते हो। मतलब वहाँ पे जो भी टॉपिक में डाउट हो उसको बोल दो, वो बता देगा आपको, ख़त्म। तो ये चीज़ मैंने करी थी लास्ट ईयर। इसके अलावा पेपर जब पास था ना, तब मैंने बहुत सारे PYQ क्वेश्चन लगाए थे। अब बुक से नहीं लगाए थे। मैंने क्या किया था कि मैंने यूट्यूब चैनल पे सर्च किया कि एसएससी सीजीएल PYQ कंप्यूटर, बहुत सारी वीडियोस आती थी। अब मुझे इसलिए याद भी नहीं, मैंने डिफरेंट यूट्यूब चैनल से बहुत सारे PYQ थे, वो सब मैंने देख डाले, सारे देख डाले। तो वो मैंने देखा था सारे, मैं PYQ वहाँ से सॉल्व करती रहती थी। तो उससे क्या होता था ना कि मेरे को PYQ में जब सर एक्सप्लेन करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे को डीप नॉलेज वगैरह समझ आता था, चीज़ें क्लैरिटी होती थी। इसके अलावा RBE चैनल पर उन्होंने लेक्चर्स करवाए थे, तो मैंने लेक्चर नहीं देखे। वो जो मैम है, शायद राधिका नाम है उनका भी, मैंने वहाँ से ना पूरा का पूरा रिविजन किए थे। उन्होंने जो क्वेश्चंस करवाए थे और जिन टॉपिक में मेरे को लगता था कि ये टॉपिक में डाउट रहता है, वो मैंने किया था। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने करी थी, वो था MS ऑफिस। MS ऑफिस परमार सर ने नहीं, मतलब उधर जो कंप्यूटर वाले सर है ना, उनका नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे ही, परमार सर वाले SSC चैनल पे ही कंप्यूटर को बहुत अच्छे से उन्होंने MS ऑफिस पढ़ा रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने MS ऑफिस बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा रखा है। मैंने वो पढ़ाया था और शॉर्ट नोट्स टाइप बना लिया मैंने, और जिसको मैंने लास्ट मोमेंट पर रिविजन किया था। ठीक है, एक बार मैं
ब्रीफ कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है। पीसी बैच के सिर्फ मैंने लेक्चर जो थे मतलब पीडीएफ थे उनका प्रिंट आउट कराया। इसके जितने भी पीवाईक्यू लेक्चर्स अवेलेबल थे यूट्यूब पे मैंने वो सारे तो नहीं कहूँगी लेकिन मैक्सिमम वही देखती रहती थी, और वो समझाते थे ऑप्शंस को, मैं वो भी क्लियरली देखती रहती थी, लिखती विकती कुछ नहीं थी। फिर थर्ड राधिका मैम ने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो, और कुछ एक टॉपिक मुझे डाउट रहता था, मैं प्लेलिस्ट खोल के देख लेती थी, हाँ ये टॉपिक तो मैंने नहीं देख रखा तो वो मैं देख लेती थी। और लास्ट मैंने MS ऑफिस कंप्लीटली परमार SSC के यूट्यूब चैनल से कंप्लीट किया है। इतना मैंने किया और इससे मुझे लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा आ गया था। मुझे बेसिक नॉलेज हो गई थी, कंप्यूटर की कोर नॉलेज हो गई थी। अब मेरा शिफ्ट थोड़ा सा 20 का इजी भी था, इसलिए मेरे स्कोर आए थे आई थिंक 40 अप्रॉक्स आए थे, आई गेस 39 या 41 मुझे याद नहीं है, कुछ इस अप्रॉक्स मेरे स्कोर आए थे। अभी भी आप लोग देखोगे मॉक में तो मेरे स्कोर 45 प्लस ही आ रहे हैं मैक्सिमम, मतलब 40 के अराउंड रहते हैं, अब ये मेंटेन रहे बस। तो ये क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। फिर इस साल मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इस साल ना PW की बुक रीड कर रही हूँ। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं पहले बोल दे रही हूँ, ये बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे को अच्छी लगी, मैं इसलिए आप लोगों के साथ सजेस्ट कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो ये बुक मैंने जब देखा ना तो मुझे बुक का पैटर्न बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा है कि SSC में हमने गौर किया कि अभी वो थ्योरी सब्जेक्ट को काफ़ी डीपली पूछ रही है, तो दैट्स द रीज़न आई थिंक हमें इस सब्जेक्ट की कोर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इस बुक में अगर आप जाओगे देखोगे ना तो कम्प्लीटली पहले आपको ना थ्योरी दे रखी है, फ्लो में है, सिक्वेंस में है, एंड ये नहीं है कि कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दी, सब कुछ है इस बुक में। फिर आप पीछे जाओगे ना आपको कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 से 50, 70, 80 इतने क्वेश्चन पर चैप्टर पर दे रखे हैं। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, पर चैप्टर पर आपको अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसे करते हुए शायद इसमें इतने चैप्टर्स है, और ये पूरा मैं बुक यही रीड करने वाली हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ 2 चैप्टर रीड किए और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरा दिमाग खुला है चीज़ों को लेकर। अब तक जो चीज़ें मैं रटती थी मुझे समझ आ रहा है, और मैं सिर्फ बुक रीड कर रही हूँ। जिस भी टॉपिक पे मुझे डाउट होता है अगेन ChatGPT या तो यूट्यूब में सर्च कर लेती हूँ और वहाँ से चीज़ें देख लेती हूँ। अभी तक तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है ऐसा, बट कुछ ऐसा रहता है कि हाँ बुक में अवेलेबल नहीं है वो चीज़, तो मैं उसको वहाँ पर पेंसिल या पेन से नोट डाउन कर लूँगी, बट अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, बुक में सब कुछ है। तो मुझे बुक बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी है, एक बार देख लेती हूँ। और ठीक है, तो इस बुक का फ्लो सीक्वेंस वगैरह बहुत अच्छा है, मैंने ये देख लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये बुक करने में मुझे ऐसा लगता है 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है जैसा मैंने बताया, और इसमें जो पिछले क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो PYQ है, बैंक के PYQ है। अब आप देख रहे हैं थ्योरी में SSC लेवल बढ़ा रही है। अब सिंपल सी बात है, करने वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही, जैसे अभी इतनी सारी चीज़ें हुई, इतना सारा तमाशा हुआ SSC को लेकर, लेकिन जो पढ़ने वाले थे वो उस टाइम पे भी पढ़ ही रहे थे। बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए, बहुत बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, SSC एग्जाम तो पक्का कैंसिल होगा, लेकिन पढ़ने वाले उस टाइम पे भी पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी, और उम्मीद ना भी हो कुछ भी हो, लेकिन उनको पता है कि हम कर कुछ नहीं सकते। तो यही वाली सिचुएशन है। तो अगर SSC लेवल बढ़ा भी दे, हालांकि उसने सिलेबस में वो टॉपिक नहीं भी दे रखा, फिर भी वो दे देगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे ये बताओ ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इतना लेके चलो कि हाँ, जो अगर उसने इतना सिलेबस दे रखा है तो आप उससे थोड़ा सा अराउंड एक बड़ा सर्कल पढ़ के चलो आप उसको, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मैं 2 चीज़ें बताने जा रही हूँ, वो दोनों में से आपको जो भी पसंद है वो कर लेना। पहला तरीका, या तो आप यही PW वाली बुक ले लो, ठीक है, लेना है तो मतलब ठीक ठाक रेट भी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बुक ले सकते हो। इसमें क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर। इस बुक को रीड करने का डेली का मैंने देखो बना रखा है कि Day 1 Day 2 ऐसे करके मैंने बना रखा है। ये मेरी हैबिट है, मैं हर चैप्टर के लिए बना देती हूँ, ताकि मेरा ना एक मेंटेन रहे कि हाँ आज मुझे इतना करना है। तो ये बुक कंप्लीट करने मैंने जितना गौर किया है, मेरे को टाइम लगेगा अप्रॉक्स 1 महीना लगा लेते हैं। तो 2 महीना है, 2.5 महीने हमारे पास बुक कंप्लीट करने के लिए। तो आई थिंक मैं इसमें 2 से 3 से ज़्यादा बार इस बुक को नहीं खत्म कर पाऊंगी, ये भी शायद मैं मैक्सिमम ही बोल रही हूँ। साथ में PYQ मतलब पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी। तो इसके मतलब मैं ये सोच रही थी कि इसके साथ ही हम लोग वो नहीं दे सकते, मतलब प्रीवियस ईयर या फिर TCS के अलग से PYQ लगाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जो मैंने प्लान किया आप लोगों के लिए, ये बुक खरीद लो, जैसे मैंने बताया वैसे करो जैसे मैं भी कर रही हूँ। साथ में आप एक 20 रुपये की कॉपी ले लो, और उसमें क्या करना है, आप डेली मॉक तो देने वाले हो, डेली नहीं तो ऑल्टरनेटिव डे पे देने वाले हो। जो भी मॉक में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको या तो सही भी गए लेकिन आपको लगा कन्फ्यूजिंग है, या फिर उससे रिलेटेड डिटेल नीचे दे रखी है, उसका एक छोटा छोटा नोट्स बनाते चलो कि मॉक 1 आज ये क्वेश्चन ये सब था, फिर मॉक 2 बुलेट पॉइंट में बनाते चलो इस लैंग्वेज में कि सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आए, ठीक है। और ये करते चलो, वीकली रिवाइज कर लेना, कभी भी रिवाइज कर लेना उसको देख देख के। अगर आप लिख भी लेते हो ना और क्लैरिटी हो जाती है टॉपिक की, तो कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक इतना ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिसको रटना पड़ता है, बट आई थिंक ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्लस में थोड़ा सा रटना बेस है, थोड़ा सा, लेकिन मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग के स्किप पे है, ठीक है।
इसके अलावा ये हो गया पहले लोगों की स्ट्रैटेजी। आप सिर्फ ये 2 काम कर लो, आपके मॉक के स्कोर आई कैन गारंटी, यहाँ पे खड़े खड़े गारंटी दे रही हूँ, अगर ये चीज़ ईमानदारी से करी है तो आपके 40+ स्कोर आ जाएंगे। लेकिन वही ये ना, चमत्कार एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। अगर आपको बुक की थ्योरी से नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक का नाम सर्च करो यूट्यूब चैनल पर एंड वहाँ से देख लो और फिर जाके आप रीडिंग करो, आपकी डबल क्लैरिटी होगी, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, टॉपिक बस यूट्यूब पे सर्च करो, देख लो। सेकंड लोकल स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको, आरबी चैनल पे जाना है। राधिका मैम ने कंप्लीट कंप्यूटर बैच करवा रखा है, उन्होंने 2022 में ही कराया था, जो कि आज भी बच्चे उनको बहुत पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, वो बहुत अच्छा था। मैंने नहीं पढ़ा लेकिन बच्चे रिव्यू देते हैं उसके बारे में, तो आप वो जाके कर सकते हो, कंप्लीट वहाँ से चीज़ें कर लो। उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना, आई थिंक नोट्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो देख लेना। आई थिंक आरबी सर ने कंप्यूटर की बुक भी भेज रखी है, मतलब सेंड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डाउनलोड कर लेना, वहाँ से चीज़ें रीड करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। ये आप एक कर सकते हो दूसरा तरीका, ये आपका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली हो जाएगा। साथ में वही 20 रुपये की कॉपी वाला फंडा अपनाओ, बात खत्म। तो ये 2 तरीके मैंने आप लोगों को शेयर किया है, इन दोनों में से आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। रिविजन मस्ट है, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और लास्ट जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है एक ही दिन में आपने 4-5 घंटे कंप्यूटर पढ़ लिया और फिर 3-4 दिन तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। भले आपने उस 4-5 दिन बड़ी शिद्दत से पढ़ा होगा, लेकिन वो जो आप गैप देने वाले हो ना, उस चक्कर में आपका फ्लो टूट जाता है, और वो फ्लो टूटने के बाद दोबारा स्टार्ट करोगे ना तो फिर आप पुरानी चीज़ें भूल जाओगे। और मैंने ये चीज़ वोकैबलरी को भी लेके बोली है, डेली आप सिर्फ आधा घंटा पढ़ोगे ना, आप पुरानी चीज़ें नहीं भी रिवाइज करोगे, लेकिन आपके दिमाग में ना कड़ी जुड़ती जाती है और वो फ्लो बना रहता है। पीछे वाली चीज़ें भले पढ़ते पुरानी हो जाए, लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी है। तो ये मैं कह रही हूँ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ डेली का 30 to 40 मिनट्स रख ही लो कंप्यूटर के लिए, इसको कंप्लीट करते जाओ। दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।